नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की देख रहे हैं, धूप खिली हुई है और धीरे धीरे अब तापमान में भी बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई है, क्योंकि मार्च का महीना है। मैदानी क्षेत्रों में तो अब गर्मी ही पड़नी शुरू हो गई है एक तरह से, और जो निचले क्षेत्र है वहाँ पर भी मौसम में बदलाव देखने को मिला। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आजकल दिन के समय ठंडी ठंडी हवाएं चली रहती, तो उससे ठंड का एहसास हो रहा है। हालांकि मार्च में अभी ठंड पूरी तरह से गई नहीं है, लेकिन एक बार फिर से मौसम में हिमाचल प्रदेश में बदलाव हो रहा है। पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है आज से, और उसका प्रभाव प्रदेश में 14 मार्च तक देखने को मिलेगा। क्योंकि कल हमने बताया था 13 मार्च था, तो हमने कल भी बात की थी कि मौसम विभाग का प्रतिदिन एक एक दिन आगे बढ़ रहा है। तो अब 14 मार्च तक का अपडेट आया है कि हिमाचल प्रदेश में कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी इस दौरान हो सकती है। लेकिन आज यदि हम बात करें, जो पश्चिम विक्षोभ भी हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है, उसका प्रभाव केवल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। ऊंचाई वाले क्षेत्र भी जो ऊंचाइयों में हमारे जिला हैं, उनकी जो ऊंची चोटियां हैं, उन पर उसका असर देखने को मिलेगा। तो उसमें लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्र है, कांगड़ा के ऊंचाई वाले क्षेत्र है और चंबा जिला शामिल है। लेकिन कल इन जिलों में बारिश और बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कल हो सकता है कि प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी थोड़ी बहुत ही बारिश देखने को मिले, और 11 से लेकर और 9 से 10 के बीच में जो हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहां के लिए मौसम विभाग की ओर से 10 तारीख को कल ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। येलो अलर्ट कल जारी किया गया है। जिन जिलों में ऑरेंज अलर्ट है उनको भी हम आपको जानकारी देते हैं। उनमें है चंबा, और हैवी रेन, थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग लाइकली एट आइसोलेटेड प्लेसेस। कुछ एक क्षेत्र जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है उसमें, इसके अलावा कांगड़ा है, कुल्लू है और मंडी जिला भी उसमें शामिल है। और लाहौल स्पीति में भी मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये कल के लिए है। लेकिन यदि हम आज की बात करें, तो आज मौसम विभाग की ओर से जो जानकारी आई है, तो उसके अनुसार जो पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है, तो उसका प्रभाव लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। 10 और 11 मार्च को भी हिमाचल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में 1 और 2 स्पेल हैवी स्नोफॉल के हो सकते हैं इन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, जहां के लिए मौसम विभाग की ओर से और येलो अलर्ट जारी किया गया 5 जिलों में। और लाइट टू मॉडरेट रेन एंड स्नो लाइकली एट अ मेनी प्लेसेस 12 से 14 मार्च के लिए। ये मौसम विभाग का मानना है कि 12 से 14 मार्च, यानी हिमाचल प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्रों में 12 से 14 मार्च के बीच में बारिश हो सकती है। उससे पहले 10 मार्च को, यानी कल, थोड़ा बहुत मौसम में बदलाव प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। इसके बीच में केवल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होगा। और मार्च के महीने में वैसे भी प्रदेश में जमकर इस बार बारिश हुई है। 4 और 5 मार्च के को भी 3 और 4 मार्च को भी प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिला था। बारिश हुई थी, झमाझम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई थी। फरवरी के महीने में सामान्य से करीब 22% अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है, जबकि फरवरी के आखिर के दिनों में यह पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में जो सक्रिय हुआ था, उसका प्रभाव देखने को मिला था। यदि हम मार्च के महीने की बात करें, तो अभी 1 मार्च से लेकर 8 मार्च के बीच में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 72% अधिक बारिश इस वक्त हुई है। और आजकल के दिनों में 50.2 मिलीमीटर बारिश प्रदेश में पिछले 7 दिनों में हुई है, जबकि 29.2 मिलीलीटर बारिश को आजकल 1 तारीख से लेकर 8 मार्च के बीच में सामान्य माना गया है। यदि बिलासपुर की बात करें, तो सामान्य से करीब 61% अधिक बारिश हुई है। चंबा में 38% अधिक बारिश हुई है। हमीरपुर में सामान्य से 59% अधिक बारिश हुई है। कांगड़ा में सामान्य से 93% अधिक बारिश हुई है। किन्नौर में सामान्य से 23% अधिक बारिश हुई है। कुल्लू में सामान्य से मार्च के महीने में 211% अधिक बारिश हुई है। लाहौल स्पीति में सामान्य से
करीब 38% अधिक बारिश हुई है। मंडी में सामान्य से करीब 143% अधिक बारिश हुई है। शिमला में सामान्य से 113% अधिक बारिश हुई है। सिरमौर में सामान्य से 80% बारिश अधिक हुई है और सोलन में सामान्य से 33% अधिक बारिश हुई है। जबकि ऊना जिला एक ऐसा जिला है जहां पर मार्च के महीने में सामान्य से कम बारिश हुई है। 20% कम बारिश सामान्य से ऊना जिला में हुई है। तो मार्च के महीने में जो बारिश हुई तो उसका थोड़ा तापमान पर भी असर देखने को मिला है। यदि हम अधिकतम तापमान की बात करें, क्योंकि अधिकतम तापमान तो पहले सामान्य से कम ही चला गया था, लेकिन अब भी तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। सामान्य से करीब 1.9 डिग्री सेल्सियस सामान्य से अधिक है। कल तापमान में करीब 1.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिली है प्रदेश में। यदि हम शिमला की बात करें तो 19 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया है, जो सामान्य से 3 मुकेश भी वेदर बाबा तो हम है नहीं, लेकिन चलो आप दे रहे संज्ञा तो हम उसे भी स्वीकार करते हैं, धन्यवाद। और 3.2 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिक है सामान्य से। सुंदरनगर में 27.5 है, जो सामान्य से 3.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। बुंतर में तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 4.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कल्पा का 14.6 है, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान चला हुआ है। धर्मशाला का 23 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 1.1 डिग्री सेल्सियस है अधिक है। ऊना का 28.5 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया, जो सामान्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस इस वक्त अधिक है। नाहन का तापमान 25.9 है, जो सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। केलोंग का तापमान 3.7 है, जो सामान्य से थोड़ा सा अधिक है। और सोलन का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, अब 3.2 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है। मनाली का 17.7 है, जो सामान्य से थोड़ा सा अधिक है। कांगड़ा का 27.3 है, जो सामान्य से 3.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मंडी का तापमान 26 है, जो सामान्य से कम है। बिलासपुर का 28 है, जो सामान्य से 3.5 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है। और चंबा का 24.1 है, जो सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस इस वक्त अधिक है। ताबो का 14 डिग्री सेल्सियस तापमान है, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक इस वक्त चला हुआ है। तो इस तरह के प्रदेश में तापमान है और मौसम में एक बार फिर से बदलाव आज से होगा, लेकिन प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, निचले क्षेत्रों में तो धूप खिली रहेगी। तो सोलन का भी आप तस्वीरें देख रहे हैं। 10 मार्च को मौसम विभाग की ओर से 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। लाहौल स्पीति, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं और मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में भी इस दौरान बारिश और बर्फबारी होने की संभावना बनी हुई है। ऊना में भी बारिश होगी जी, ऊना में भी बारिश होगी, क्योंकि ऊना में तो मार्च के महीने में वैसे भी कम हुई है, लेकिन अभी 1-2 दिनों तक तो फिलहाल है नहीं। 12 के बाद बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होगी। उससे पहले तो पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में ही घूमता रहेगा और पहाड़ियों से के साथ जो लगते क्षेत्र है वहाँ पर बारिश हो जाए तो अलग बात है, लेकिन जब पहाड़ियों से बाहर आएगा पश्चिम विक्षोभ 12 मार्च के आसपास, तब उसका थोड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो ऊंची चोटियां हैं उसके बीच में कई बार पश्चिम विक्षोभ अपना रास्ता भटक जाते हैं। जब मौसम विभाग के पूर्वानुमान होते हैं और उस दौरान बारिश नहीं होती, तो उसका भी यही कारण समझ में आता है कि क्या कारण है कि पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर निष्क्रिय ही हो रहे हैं। तो उसका यही कारण है कि वो पहाड़ियों में ही खो जाते हैं कहीं। और न्यूनतम तापमान हिमाचल प्रदेश का सामान्य से जरूर कम चला हुआ है, -1 डिग्री सेल्सियस इस वक्त कम है, लेकिन शिमला का तापमान 7.4 है, जो सामान्य से थोड़ा सा अधिक है। सुंदरनगर का 7 है, जो सामान्य से कम है। भुंतर का मार्च के महीने में भी सुंदरनगर में शिमला से ज़्यादा ठंड है रात को। भुंतर का तापमान 5.5 है, जो सामान्य से कम है। कल्पा का -0.4 है। धर्मशाला का 5.1 है और ऊना का तापमान इस वक्त सामान्य से 2.4 डिग्री सेल्सियस है। रात को तो ऊना में शिमला से भी ज़्यादा ठंड इस वक्त हो रही है, 5.9 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान है। नाहन का 11.5 है, जो सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस है। केलोंग का -6.9 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 2.9 डिग्री सेल्सियस कम चला हुआ है। पालमपुर का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है। सोलन का 7.4 है, जो सामान्य से अधिक है। मनाली का 2.1 है, जो सामान्य से कम है। कांगड़ा का 8.8 है। मंडी का 8 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से कम है, 2.1 डिग्री सेल्सियस। बिलासपुर का 7.1
3.1 है जो सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस कम है। डलहौजी का 7.9 है जो 3.4 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है। और इसके अलावा ताबो का यदि हम बात करें तो अधिकतम तापमान 15 है तो न्यूनतम तापमान -5.5 डिग्री सेल्सियस है। हुकुम शेरी का -6.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। तो इस तरह का तापमान हिमाचल प्रदेश में रहा है। रिक्की वासुदेवा जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। हरनाम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। विक्रम चौधरी जी, अभियानी दुल्टा जी कोटखाई से जुड़ी है तो स्वागत है। भारती ठाकुर जी भी जुड़ी है तो उनका भी स्वागत। सतीश शर्मा जी, मनमोहन सिंह जी, रमा ठाकुर जी, हरिचंद जी। और आज अपने क्षेत्र खनाग में मौसम साफ है। बुद्धि सिंह राणा जी की तरफ से जानकारी है। मोहनलाल जी उन्ना से जुड़े हैं और उनका भी स्वागत करते हैं। सतीश ठाकुर जी बता रहे हैं कि कुनिहार का तापमान 11 डिग्री सेल्सियस है। राजवीर जी बड़े दिनों बाद श्री आनंदपुर साहिब से जुड़े हैं, मौसम वहाँ का साफ है। और ठाकुर रॉय जी जुड़े हैं, मोहनलाल जी जुड़ गए हैं तो उनका भी स्वागत है। मुकेश M.K. वर्मा जी का स्वागत हम करते हैं। लोकेंद्र जी, लोकचंद वर्मा जी जुड़े हैं। वेदर इज क्लियर एट मंडी। और काकू जी हमारे साथ जुड़े हैं। अधीर हौलदर जी हमारे साथ जुड़े हैं। और अधीर जी हमारे साथ जुड़े कि अपना ज्ञान अपने पास रख। ज्ञान हमारा नहीं है तो मौसम विभाग की अपडेट दे रहे हैं क्योंकि हम तो कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे। और कश्यप पंवर जी, लव गणपत जी, पूर्ण खुंडी जी हमारे साथ जुड़े। संजय मलिक जी हमारे साथ जुड़े। बहुत ही सुंदर गांव है आपका। नमस्कार जी। बालक दास जी हमारे साथ जुड़े। ये सुंदर सोलन शहर का वार्ड नंबर 17 है। न्यू कथेड़ का एरिया है जो 2000 के बाद ही डेवलप हुआ है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, सामने क्रोल पर्वत है जो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। बंसीलाल जी, ओंकार शर्मा जी और नरेश ब्राह्मटा जी, तो सभी का स्वागत और धन्यवाद कि आप लोग बड़ी संख्या में सुबह के वक्त हमारे साथ जुड़ते हैं मौसम की इस अपडेट में और आप लोगों के माध्यम से हमें थोड़ी सी जानकारी भी मिलती है। तो नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। तो सोलन से हम आपके साथ मौसम की अपडेट लेकर लाइव जुड़े हुए। तो हिमाचल प्रदेश में एक पश्चिम विक्षोभ आज से सक्रिय हो रहा है। हालांकि उसका प्रभाव प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही आज देखने को मिलेगा, लेकिन कल के लिए मौसम विभाग की ओर से 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है कि 5 जिलों में बारिश, बर्फबारिश और बर्फबारी को लेकर। लेकिन वो 5 जिले हैं लाहौल स्पीति, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा के साथ चंबा जिला। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उसका प्रभाव देखने को मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा। 11 को भी इसी तरह का मौसम रहेगा, लेकिन 12 के बाद बताया जा रहा है कि 12 से 14 के बीच में हिमाचल प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी, उसमें निचले क्षेत्र भी है, मैदानी क्षेत्र भी है, मध्यम पर्वतीय क्षेत्र भी है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना बनी हुई है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तो बर्फबारी है, निचले क्षेत्रों में बारिश है। हालांकि मार्च के महीने में हिमाचल प्रदेश में इस बार पश्चिम विक्षोभ का असर ठीक देखने को मिला है। सामान्य से करीब 72% अधिक बारिश हुई है। केवल ऊना जिला में सामान्य से कम बारिश हुई है। और फरवरी के महीने में भी, हालांकि शुरू में फरवरी का महीना भी सूखे में निकल रहा था, बादल जरूर छा रहे थे, लेकिन पश्चिम विक्षोभ का असर देखने को नहीं मिला था। लेकिन लास्ट के दिनों में 25 फरवरी के बाद जो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ तो उसका व्यापक असर प्रदेश में देखने को मिला। बारिश भी, अच्छी बर्फबारी भी, किसानों के चेहरे भी खिले हैं, बागवानों के चेहरों पर भी मुस्कान लौटी है। पर्यटन कारोबार से जुड़े कारोबारी भी के चेहरों पर भी मुस्कान लौटी है और आम लोगों ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि जिस तरह से पानी की समस्या हिमाचल प्रदेश में सर्दियों में ही पैदा हो गई थी और एक विकराल समस्या बनती जा रही, तो उससे लग रहा है कि गर्मियों में थोड़ा सा जो लग रहा था कि संकट बहुत गहरा आ सकता है। हालांकि संकट ऐसा नहीं कि गहराएगा नहीं, क्योंकि पानी की व्यवस्था तो यदि हम देखें तो नदी नालों का जो जल स्तर है वो काफ़ी कम हो चुका है, लेकिन उससे तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत मिली है और अब भी बारिश का एक दौर शुरू हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि बारिश अच्छी हिमाचल प्रदेश में हो ताकि गर्मियों में पानी की कमी हिमाचल प्रदेश में ना हो। कुलदीप शर्मा जी, गगन शर्मा जी, भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े। ठाकुर आशु जी, मंडी का मौसम साफ है। और हरनाम सिंह जी जुड़े, शर्मा उदेश जी जुड़े, प्रेमचंद जी जुड़ गए हैं। सुमित्रा जी की तरफ से भी यही जानकारी दे रहे हैं। तरसेम सचदेवा जी, मोहनलाल जी, बिजू जी और प्रेमचंद जी के जुबड़हट्टी, सायरी, ममली, कुनिहार, स्पाटू, कसौली, नेरी, बिशील, पटावरावरी में मौसम साफ है। विक्रम चौधरी जी हमारे साथ जुड़े। हरनाम सिंह जी, आज कैसा रहेगा? आज मंडी का मौसम वैसे तो ठीक है। और इसके अलावा रविंदर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऊना से रात ठंडी है, दिन में बड़े गर्म है। रविंदर शर्मा जी हमारे सहयोगी रहे सोलन में
और दैनिक जागरण में थे, तो उनका हम स्वागत करते हैं रविंद्र शर्मा जी का। और ऊना के मौसम की बात कर रहे हैं कि ऊना में रातें ठंडी है, इसमें कोई दो राय नहीं। शिमला से ज़्यादा ठंड इस वक्त ऊना में रात को हो रही है। और नरेश ठाकुर जी है, बाबूराम जी चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, रुपेंद्र जी जुड़े हैं और प्रेमचंद जी का भी जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और मधु श्रीधर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका भी स्वागत है और धन्यवाद है। तो मौसम के अपडेट में आज के लिए तो बस इतना ही है कि हिमाचल प्रदेश में आज से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, लेकिन उसका प्रभाव ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। कल भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में प्रदेश के 5 जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। मंडी, लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा जिला, जहां के लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। और प्रदेश के कल मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी बारिश हो सकती है, लेकिन निचले और मैदानी क्षेत्रों में तो मौसम विभाग का मानना है कि 12 के बाद ही मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। वीर जी, आपकी अपडेट राजवीर जी कुछ कह रहे हैं और उनका मैसेज पढ़कर हम अब जाएंगे। गुड होती है। धन्यवाद जी राजवीर जी, आपको हमारी अपडेट पसंद आती है और उसके लिए हम आपके आभारी भी हैं, क्योंकि हमारी अपडेट इसलिए बढ़िया होती है क्योंकि आप लोगों के माध्यम से ही हमें जानकारी मिलती है। उसी जानकारी के आधार पर हम अपना बुलेटिन शुरू करते हैं। तो यदि हमारा बुलेटिन लोकप्रिय होगा तो उसकी वजह आप लोग हैं, जो सुबह के वक्त हमारे साथ बड़ी संख्या में जुड़ते भी हैं और अपने क्षेत्र के मौसम की जानकारी भी हमें देते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। हरपाल मेहता जी भी जुड़ गए, तो उनका भी स्वागत है। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। शूलिनी माता की कृपा आप लोगों के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। भगवान से, माता से हमारी यही प्रार्थना है। और सामने यहाँ पर पुलिस लाइन है और सिद्धेश्वरी माता का यह मंदिर है और सिद्धेश्वरी माता का जो गेट है वो यहाँ से है और साथ में काली माता का मंदिर भी काफ़ी बढ़िया। इस वक्त आप देख रहे हैं कि पहाड़ियों पर धूप खिली हुई है और मौसम सोलन का सुहावना है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।